अरविंद केजरीवाल जी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। असलियत यह है कि 10 से 11 साल तक दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में थी और जब उनके सच की परतें खुल रही हैं, जब उनकी कलई खोली जा रही है, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो उल जलूल आरोप और बातें लगा रहे हैं। असलियत यह भी है कि हम पलटकर अरविंद केजरीवाल जी से जरूर ये पूछ सकते हैं कि आप गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात क्या बीजेपी के साथ समझौता करके गए थे? इस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल जी को शोभा नहीं देती है। राहुल जी ने उनसे सिंपल बात पूछी ना। राहुल जी ने पूछा, आप तो लोकपाल की बात करते थे, भाई ये तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जी एक छोटी सी गाड़ी में चलते थे, मफलर पहन के रहते थे, बिजली के खंबे पर चढ़ जाते थे। अरविंद केजरीवाल तो राजनीति को बदलने आए थे, बदलना तो दूर, दुनिया के सबसे महंगे शीश महल में, और उसके अलावा जिस तरह का शराब घोटाला उन्होंने किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की देन है। और बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में सबसे बहादुर नेता राहुल गांधी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना संशय के लड़ते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। सबको पता है कि किसानों से लेकर अल्पसंख्यकों तक किसने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उनका साथ छोड़ा था। जब काले किसान कानून आए, सबसे पहले पारित करने वाली आम आदमी पार्टी। जब दंगे हुए दिल्ली में, चुप रहने वाले अरविंद केजरीवाल कहते थे 1 घंटे पुलिस दे दो, सारी महिलाओं को हटा दूंगा। गुजरात गए, बिल्किस बानो पर एक शब्द नहीं बोलते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के दलित नेताओं के साथ जो अत्याचार किया वो जग जाहिर है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो ये उनका डर, उनकी बौखलाहट, हार से उनकी घबराहट दिखाता है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। असलियत यह है कि 10 से 11 साल तक दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में थी और जब उनके सच की परतें खुल रही हैं, जब उनकी कलई खोली जा रही है, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो उल जलूल आरोप और बातें लगा रहे हैं। असलियत यह भी है कि हम पलटकर अरविंद केजरीवाल जी से जरूर ये पूछ सकते हैं कि आप गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात क्या बीजेपी के साथ समझौता करके गए थे? इस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल जी को शोभा नहीं देती है। राहुल जी ने उनसे सिंपल बात पूछी ना। राहुल जी ने पूछा, आप तो लोकपाल की बात करते थे, भाई ये तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जी एक छोटी सी गाड़ी में चलते थे, मफलर पहन के रहते थे, बिजली के खंबे पर चढ़ जाते थे। अरविंद केजरीवाल तो राजनीति को बदलने आए थे, बदलना तो दूर, दुनिया के सबसे महंगे शीश महल में, और उसके अलावा जिस तरह का शराब घोटाला उन्होंने किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की देन है। और बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में सबसे बहादुर नेता राहुल गांधी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना संशय के लड़ते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। सबको पता है कि किसानों से लेकर अल्पसंख्यकों तक किसने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उनका साथ छोड़ा था। जब काले किसान कानून आए, सबसे पहले पारित करने वाली आम आदमी पार्टी। जब दंगे हुए दिल्ली में, चुप रहने वाले अरविंद केजरीवाल कहते थे 1 घंटे पुलिस दे दो, सारी महिलाओं को हटा दूंगा। गुजरात गए, बिल्किस बानो पर एक शब्द नहीं बोलते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के दलित नेताओं के साथ जो अत्याचार किया वो जग जाहिर है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो ये उनका डर, उनकी बौखलाहट, हार से उनकी घबराहट दिखाता है। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.